दिस इज सुपरस्टार सलोनी राय साइनिंग इन। पिछले वीडियो में जहाँ तक बताया था कि जिगन बाकुदान मेरे साथ स्नैप पे ऐड हो जाता है 16 जुलाई 2023 को वो मुझे स्नैप पे ऐड करता है। अच्छा ठीक है। उसके बाद 19 जुलाई को हम लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हाँ, हर जगह मैंने इंस्टा भी चलाना शुरू किया था। जून जुलाई में ही मैं सीखी थी, तो वहाँ पे भी वो ऐड हो जाता है। उसके बाद हमारी बातें शुरू होती है, वैसी भी नहीं बट हाँ थोड़ी थोड़ी। मेरे जो सीनियर्स है या जो मेरे कांटेक्ट में क्लोज़ कॉन्टैक्ट्स में, वो सब जानते हैं कि मेरा स्टेटस हमेशा वो हंसने वाला होता है, कुछ भी हंसने वाला। हमेशा सबको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में दुख दर्द कुछ है ही नहीं, मैं इतना हंसने वाला स्टेटस डालती हूँ। तो उससे जब वो ऐड हुआ उसके बाद उस ऑब्वियस सी बातों से भी स्टेटस दिखेगा ही। उसने भी मेरा स्टेटस देखना चालू किया और हमारी बात ही उस बेसिस पे होती थी। ही यूज टू रिस्पॉन्ड टू माई स्टेटस और रिएक्ट टू माई स्टेटस, और उसके बाद हमारी बात शुरू होती थी। तो वो हमेशा मेरे स्टेटस पे रिस्पॉन्ड करता था, रिएक्ट करता था, और हमारी बातें उस बेसिस पे होती थी। जब भी वो रिएक्ट करता था, रिस्पॉन्ड करता था। नहीं तो मुझे बहुत हेजिटेशन होता था उसे टेक्स्ट करने में, और वो ऐसे टेक्स्ट करता नहीं था। जाहिर सा बात है, उनको टेक्स्ट क्यों ही करेगा। तो हमेशा जब भी मैं स्टेटस डालती थी एंड ही यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, फिर हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू होता था, और वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 1 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता था। कभी कभी मेरा और उसका बात करने का गैप 1 महीना होता था। कभी 2 महीना, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, ऐसे करके बात चल रहा था। और पूरा 2023 धीरे धीरे इसी पेस के साथ बीत गया, स्लो कॉन्वर्सेशन के साथ। फिर एक बार मेरे को याद है, हमारी बात हो रही थी कुछ मतलब कुछ डिबेट टाइप वाला टॉपिक हो गया था लड़की लोग को लेके। तो मैं लड़की लोग के साइड से बोल रही थी एंड ही वाज लाइक कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहा था। मेरे को याद नहीं आ रहा अभी उसने कुछ तो बोला था। वो एकदम लड़की लोग के अगेंस्ट था, कि नहीं लड़की लोग ये होती है, वो होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। मतलब पूरा जितना ख़राब हो सकता था सब बोल दिया। एंड ही वाज लाइक हम क्यों नहीं लेंगे दहेज, हम ज़रूर लेंगे, एकदम प्राउडली कि उसको चाहिए। तो वो पूरा मतलब एकदम अपने, पता नहीं कौन लड़की उसका काटी और कैसा काटी कि उसके दिमाग में हर लड़की को काटने का आता है। वो भी थी यार, पता नहीं क्या करके गई है। वो हर लड़की को मतलब हमेशा वैसे कंपेयर करता है, हर लड़की वैसी ही होती है, ये वो फलाना ढमकाना। खैर, सबसे यहाँ तक जब मैं उसका नाम नहीं जानती थी, वहाँ से लेकर अभी उससे बात होने तक, इन सब के बीच सिर्फ एक चीज़ इंटरेस्टिंग था, और वो था जैसे मेरे को उसका नाम कंफर्म हुआ। मैंने बताया था एक वीडियो में कि कैसे मैंने उसको समझ के किसी और से बात कर लिया था। तो मेरे को उसका नाम नहीं पता था, और मैं उसका नाम वो समझ रही थी जो उसका बीच वाला फ्रेंड था। हमेशा वो 3 घुसते थे डोर से, सबसे आगे बेस्ट फ्रेंड, उसका बीच में वो, और पीछे वो। तो जो पीछे रहता था, मैं उसका नाम, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, ABC रखते हैं, तो मैंने C समझ लिया था जबकि उसका नाम B था। बट फिर कंफर्म कैसे हुआ था, तो मैंने बताया था नीचे ऑप्शनल की क्लासेस चलती थी और ऊपर वाले फ्लोर पे हमारी GS की क्लासेस चलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि कोचिंग में ये बोला गया कि टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट शेड्यूल किया गया, और इन लोग का मैनेजमेंट इतना ख़राब था, इतना ख़राब कि अगर आप सेम टाइम पे टेस्ट ले रहे हैं, सेम क्वेश्चन पेपर से, देन इट्स ऑल राइट। बट इफ़ यू आर टेकिंग टेस्ट एट डिफरेंट टाइमिंग्स, और आपका क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले बच्चे जाहिर सा बात है ऊपर वाले बच्चे से बात करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता ना करें। तो ये लोग जो थे, इसका पूरा फ्रेंड ग्रुप, ये लोग नीचे ऑप्शनल वाला टेस्ट दे चुका था, इन लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन पता था, करंट अफेयर्स के टेस्ट है। और ये लोग क्या किया, नीचे तो दिया ही दिया, GS वाले क्लासेस में जब हमारे टेस्ट हो रहे थे, ये और इसका बेस्ट फ्रेंड दोनों एकदम प्राउडली आए, और ये दोनों के दोनों टेस्ट लिख के आराम से चल गए। और फिर जब रिजल्ट आता है, हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ते थे, वी वर लाइक हम लोग फाउंडेशन बैच है, अभी से करंट अफेयर पढ़ के क्या करेंगे। तो जब रिजल्ट आया, ऊपर थे एक दो नाम, उसके बाद इसके बेस्ट फ्रेंड का नाम और इसका नाम, और उस दिन पता चला कि इसका नाम B है, ABC रखते हैं।
और उसके बाद में, और उसका नाम यार, काश मैं वो नाम ले पाती। उसका नाम उससे जस्ट ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट। उसका नाम इतना अच्छा है। खैर, उसके नाम का मतलब मैं बता सकती हूँ। उसके नाम का मतलब ही है लव, प्यार, अफेक्शन। और वो उसका जस्ट ऑपोजिट विलेन, प्रॉपर विलेन। जब घुसता है तब लगता है कि बस विलेन वाइब्स आ गए हैं, छा गए हैं, और पूरा मतलब ऐसे घुसता है ना। खैर, तो हमारी बातें हो रही थी, और ऐसे ही 2023 में मैंने इधर विमेंस कॉलेज में एडमिशन ले लिया पीजी का। तो बीच में मेरी उसकी बातें बंद हो गई, मैं इधर बिजी हो गई थी एडमिशन लेने भाग दौड़ में। तो वो मेरे को और बिजी भी हो गई थी, और उसने वैसे बोल भी दिया था कि हाँ, लड़की लोग बेकार होती है, ये वो सारी लड़की से। और मैं भी बमक गई, तो उसने कुछ वैसा बोला ही था। तो मैं नहीं उससे बात कर रही थी। फिर बहुत दिन बाद अचानक से वो मैसेज करता है, मर गई क्या रे? तो फिर मेरा मन किया लिखने का कि नहीं, ज़िंदा है। बट फिर मैंने बोला नहीं, क्लासेस कर रहे हैं। देन ही वाज लाइक ठीक है क्लास करो। उसके बाद फर्स्ट टाइम मतलब जब मेरा एडमिशन हो गया, वो यहाँ रहता नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, वो यहाँ लॉज या हॉस्टल में रहता होगा। वो फिर बहुत दिन बाद मतलब यहाँ रहता नहीं है, तो वो बोलता है कि हम रांची आ रहे हैं, मिलेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो पर मैं नहीं मिल पाई। फिर वो एक बार और आता है कुछ महीने बाद। उस टाइम में ऑलमोस्ट मतलब मेरे पापा मेरे को जल्दी छोड़ते नहीं है, बट ऑटो से घर जाने मिल जाता है। बट ऐसे छोड़ना लाना सब ज़्यादातर पापा ही करते थे। तो मैं बैठ चुकी थी ऑटो में, और वो मेरे को कॉल करता है। पर उसका नंबर ब्लॉक था, क्योंकि मैं सारे लड़कों का नंबर ब्लॉक रखती थी। बट सम हाउ पता नहीं कैसे मेरे को दिख गया ब्लॉक कॉल्स उसमें। मैं जाके देख रही थी, तो मेरे को बोलता है कहाँ है तुम, हम आए हुए हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं तो ऑटो में बैठ गई। और उस दिन इतना एम्बैरेसिंग लगा, इतना एम्बैरेसिंग, वो बैठे हुए ऑटो से मेरे को, जो ऑटो चलने वाला था। अगर आप जो वो है पैंटालून्स के आगे जो ऑटो भरता है तो चलता है, उसमें आप एक बार बैठ जाओ, उसके बाद उतरने में बहुत दिक्कत होता है, वो ऑटो वाले आपको जाने ही नहीं देंगे। उसने मेरे को बैठे हुए ऑटो से उतरवा दिया कॉल पे कि नहीं, हम आ रहे हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड भी उसके साथ था। और फिर हम लोग पैंटालून्स के ऑपोजिट में फर्स्ट टाइम ऐसे मिलते हैं। मतलब कोचिंग में तो ऐसे बस देखा देखी, बात ज़्यादा होता नहीं था, कॉन्वर्सेशन पॉइंट होता। फर्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं, और मिलते ही मेरे को पता था मेरा बेइज्जती करेगा, और किया वो मिलते उसके दो फ्रेंड्स थे, एक तो उसका बेस्ट फ्रेंड था, एक और था। एंड उसके सामने ही वाज लाइक, और छोटू ये छुटकी बुटकी, जितना हो सकता था बेइज्जती मतलब उसने अपने साइड से कर दिया। एंड तो मैं सोची कि मैं पीछे क्यों हटूँ। मैं जानती थी कि ये सब होने वाला है, तो उससे पहले कि वो मेरा बेइज्जती करता, मैंने मिलते बोल दिया, और चूतिया कैसा है। सब तभी तक ठीक था जब तक मैंने किसी को बताया नहीं था उसके बारे में। फिर धीरे धीरे मेरे मुंह से निकलने लगा, मैं उससे बात करती थी तो मैं सबको बताने लगी उसके बारे में। मेरे पूरे क्लास को पता है उसका नाम, और उस नाम से मेरे को चिढ़ाया भी जाता है। और फिर चीज़ें बिगड़ने लगी, और फिर 2023 जाता है 2024 के अगेन जुलाई में हमारी बातें शुरू हुई थी, भाई जून जुलाई। उसने मेरे को स्नैप पे ऐड किया था। फिर 2024 के ऑलमोस्ट जून के एंडिंग में कुछ धमाकेदार होता है, एकदम सर फाड़ देने वाला, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस बारे में बताऊँगी, बट अभी के लिए इतना रहने देते हैं। दिस इज सुपरस्टार सलोनी साइनिंग आउट।